वेलकम बैक नाज़रीन। नौमान से मेरा सवाल ये है नौमान कि आपको क्या लगता है कि ये 6 साल की जर्नी में आपने इस वक्त क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो है वो स्टेबल नहीं है और ख़ास तौर पे जो इमरान खान के आने के बाद हम जितनी एक्सपेक्ट कर रहे थे उस तरह से नहीं है। अभी मैं बाज़ार के जो 2 बच्चे हैं बाज़ार टेक्नोलॉजी के, उसमें आपको याद होगा कि एक डॉन में आर्टिकल भी आया है। रज़ाक जो मुशीर बराए तिजारत है प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र, उन्होंने भी कहा कि 1 साल के अंदर जो है वो $6.5 मिलियन जो है वो पाकिस्तान लेकर आए, तिजारत ट्रेड हुई है उसकी। तो सर आप अपनी ज़रा उसके बारे में बताइए कि आप लोगों ने कितना प्रॉफिट किया, कितना स्टेबल किया इकोनॉमी को। शाजी, बिफोर मैं इसके जवाब से पहले जो आपने मुनीब से क्वेश्चन पूछा था उसके बारे में बोलना चाहूँगा कि जो लोग दूसरे आना चाह रहे हैं इस फील्ड के अंदर या आज की जो नई जनरेशन है पाकिस्तान की वो एंटर होना चाह रही है, मैं काफ़ी लोगों से ये यंग जनरेशन से मिलता हूँ तो उनका जो एंड गोल या ख्वाब होता है वो यार यही है कि एकदम से जिस लेवल पे बाइकिया है या फूड पांडा है या दराज है तो एकदम से हम लोग उस लेवल पे किस तरह पहुंच सकते हैं। इसके ऊपर मैं वजाहत करना चाहूंगा कि बेसिकली चीज ये है कि आज से अगर 6 साल या 4 साल पहले या 7 साल पहले की जर्नी देख ले तो ये बहुत इन सारी कंपनी से बड़ी हम्बल बिगिनिंग हुई थी। मतलब एक कमरे का रूम, 3 बंदे उसमें काम कर रहे हैं, सेकंड हैंड लैपटॉप है, सेकंड हैंड फर्नीचर है और यही है कि कारवा वो रास्ता शुरू हुआ, कारवा बनता गया तो आहिस्ता आहिस्ता चीजें डेवलप होती हैं और इवॉल्व होती हैं और चेंज होती हैं। तो और जरूरी नहीं है कि आप IT बिजनेस ही करें। मतलब मेरे हिसाब से तो एक बंदा जो नॉर्मल कपड़ों की दुकान पे बैठा है वो भी एक बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर है। तो आपकी जितनी सलाहियत है आप उससे स्टार्ट करें, फिर फेसबुक पे आ जाए, फेसबुक पे अपने प्रोडक्ट लिस्ट करें, वहां से बिजनेस करें और आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह आपकी कैपेसिटी बिल्ड होती रहे आप अपना बिजनेस बिल्ड करते रहे। जरूरी नहीं है कि आपने पहले दिन से कोई बड़ी चीज करनी है क्योंकि वो चीज फेल होगी मोस्ट प्रॉब्ली क्योंकि आपकी वो सलाहियत नहीं है। जहां तक आप बाजार टेक्नोलॉजीज की बात कर रही थी तो उन्होंने तकरीबन $6.5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट रेज की है। वो पाकिस्तान में वो लोग इन्वेस्ट करेंगे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। उस हिसाब से लास्ट 2-3 साल में फूड पांडा तकरीबन $100 मिलियन से ऊपर पाकिस्तान में 2-3 साल में इन्वेस्ट कर चुका है ऑलरेडी। अच्छा, तो हम लोग की बहुत एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट्स होती हैं पाकिस्तान में जिसकी वजह से हम लोग पूरा अपना फुटप्रिंट और बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं पूरे मुल्क में। ठीक है मुदस्सिर, अब जरा मुझे ये बता दीजिएगा कि हम अमूमन मतलब जब बात होती है एक ले मैन से बात होती है, घर में कोई बैठा हुआ इंसान होता है, खवातीन होती है, वो कहती जी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, हम कैसे करें। अब लोगों को जो एक अवेयरनेस आई हुई है वो ये है कि जी घर बैठ के आप ऑनलाइन वेबसाइट बनाएं और ऑनलाइन आपका बिजनेस जो है चल पड़ेगा। सर ये ऑनलाइन और ई-कॉमर्स और वेबसाइट ये क्या तीनों अलग चीज़ें? देखिए, वेबसाइट तो आपकी कंपनी के इंफॉर्मेशन को एड्रेस कर रही होती है, अपने कस्टमर को प्रोफाइल, उसमें रिकॉर्ड हो गया, आपका पोर्टफोलियो हो गया, आपका रिवाइव्स हो गए, ठीक है, ये सारी चीजें ना, फीडबैक हो गया। जब आप बिजनेस के ऊपर बात करें फिर खास तौर पे आपने जिस सेगमेंट को टारगेट किया, जैसा कि आपने कहा कि पाकिस्तान में वो वुमेन जो घर में बैठी हुई हैं और वो बिजनेस करना चाहती हैं, तो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा कि फेसबुक का एक अपना प्लेटफॉर्म है पर्टिकुलरली साउथ एशियन वुमेन्स के लिए, जो कि पर्टिकुलर ट्रेनिंग कराता है फेसबुक फॉर वुमेन के नाम से। और उसके अंदर पाकिस्तान के अंदर नादिया जो है कराची हाइट्स की, वो इसकी हेड भी हैं, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं। पैम प्रो के नाम से उनका प्रोजेक्ट चलता है और उसके अंदर सीडिंग्स भी हैं, मीन्स के उसके अंदर जो है वो अगर आप बूट कैंप उनका ज्वाइन करते हैं तो जो भी आपके पास एंटरप्रेन्योर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो उसके अंदर इन्वेस्ट भी करते हैं आपके बिजनेस के अंदर। सो मेरी नज़र में जो स्टार्टअप पे जो इजी ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं फेसबुक बिजनेस के, मैं बिल्कुल एग्री करूंगा नुमान की बात से कि चीजें इवॉल्व होती हैं और टाइमली चीजें चेंज हो रही होती हैं। फेसबुक जो 2015 में बिजनेस मैन के लिए जो फीचर दे रहा था 2021 में उसमें इंटायरली चेंज हो गया। आज हमें प्रोडक्ट को लिस्टिंग करने का ऑप्शन मिल रहा है, आज हमें जियो फैंसिंग का ऑप्शन मिल रहा है प्रॉपरली, आज हमें जो है वो बिजनेस व्हाट्सएप के अंदर पूरी कैटलॉग को बनाने का, अपनी पिन लोकेशंस को हैंडल करने का, गूगल बिजनेस को हैंडल करने का बहुत अच्छा है। तो मैं फिर एडवाइस करूंगा कि business.facebook पे, मतलब ये शायद जो आपने एक लेमैन के लिए पूछा था उसके लिए जवाब है कि facebook.com पे तो हम 10 साल से मौजूद हैं, 12-15 साल से मौजूद हैं, लेकिन जब हम
business.facebook पे जाएंगे तो वहां पे आपको बिजनेस सूट में ऐसे बहुत सारे ट्यूटोरियल, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। जो नए एंट्री कर रहे हैं, जो नए एंट्रेंट्स हैं, वो पहले इन टूल्स को अंडरस्टैंड करें और इंशाल्लाह जितने बड़े सॉफ्टवेयर हैं लाइक फेसबुक है आपके पास, इवन आपके पास गूगल बिजनेस है, ये आपको बहुत अच्छा गाइड करेगा अपने बिजनेस को एनहांस करने के लिए। दूसरी तरफ मैं नुमान से और मुनीब से एक चीज जरूर गुजारिश करूंगा। वैसे तो इनके CSR एक्टिविटीज चल रही होती हैं और ये चीजें काफी कह रहे होते हैं, अगर ये यूनिवर्सिटी के लिए छोटे छोटे से सस्टेनेबल बिजनेस प्लान्स और बिजनेस आइडियाज को मजीद इनकरेज करें तो डेफिनेटली ये चीजें पाकिस्तान के अंदर बाइकिया जैसी या इस जैसे टाइप की, नॉट नेसेसरी कि इनकी अपनी कैटेगरी में हो, इनकी अपनी फील्ड में हो, किसी और फील्ड के ऊपर भी छोटे इन्वेस्टमेंट करें। वो अभी मैं यही पूछना चाह रही थी, बल्कि ब्रेक में मेरी मुनीब से यही बात हुई थी, मैं इस तरफ भी आऊंगी। एक और चीज मुदस्सिर, चले मैं आपसे बाद में पूछती हूँ। मुनीब ये बताइए, जिस तरह हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि अभी बाइकिया आ गया, अब आपका इसके अलावा क्या कोई दूसरी ऐप लाने का कोई? नहीं, दूसरी ऐप तो नहीं ला रहे। बाइकिया के अंदर ही अभी हम लोग कुछ नई, आप समझिए एक नए मिनी प्रोग्राम्स या नए स्टार्टअप्स बाइकिया के अंदर ही शुरू करेंगे। अच्छा। क्योंकि अगेन आई थिंक मैप पे जो चीज़ें मैप पे हैं उनको हम किस तरह आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, हमारा सोच यही है। बट अगेन आई थिंक अगर आप जनरली आप मोटिवेट करना चाह रही हैं नए यूथ को, देखिए आईटी आम लोगों के लिए जो समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा इसको तोड़ के देता हूँ कि ये टेक्निकली दो हिस्सों में है, ठीक है। एक वो आईटी है जो कि आप किसी दफ्तर में, जो कि आप समझे एक फैक्ट्री है, ठीक है, उधर आप एक काम कर रहे हैं, वो आपको उस काम के लिए $1000 महीने के दे रहे हैं और उस काम के आगे चार्ज कर रहे हैं $3000 और $1000 आपका खर्चा कहीं निकल रहा है। सो एक तो ये ठेकेदारी वाला काम है जो कि इंडिया में बहुत अरसे से होता आ रहा है और पाकिस्तान में कोविड के दौरान ये काम बहुत बड़े पैमाने पे हो गया। ठीक है, जहाँ पाकिस्तान का जो यूथ है, जो कि पढ़ा लिखा यूथ है, जो टेक्निकली केपेबल यूथ है, उसकी तो नौकरी लगी हुई है। ठीक है, और वो नौकरियां बढ़ती जा रही हैं। सही। एक तो ये आईटी हो गया। इसके अलावा जो नेक्स्ट फेज ऑफ आईटी है, जैसे नुमान ने ये सारा काम शुरू किया था, ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट एंटरप्रेन्योर्स जिसने ईटो से काम शुरू किया था, फिर फूड पैंडा ने आके इसकी कंपनी एक्वायर की। इसी तरह बाजार वाले जो हैं वो भी इन्वेस्टमेंट लेके आए। लेकिन ये जो नया जो साइड ऑफ आईटी है, ये कि जी पैसे आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें पाकिस्तान की बिजनेस ग्रो करने के लिए, राइट। अच्छा, ये अभी काफ़ी अर्ली है पाकिस्तान में। मैं आपको एग्जांपल अगर दूं इंडिया की, 2019 में, पिछले साल की तो मुझे नहीं पता, तकरीबन $48 बिलियन इन्वेस्ट हुए हैं। ठीक है, तो इंडिया ने भी ये अंडरस्टैंड कर लिया कि जी पहली वेव आई थी ठेकेदारी की, ठीक है, जो कि पाकिस्तान में अभी वो भी चल रही है, वो ग्रो कर रही है। और फ्रैंकली आईटी में पैसे जो हैं वो वहीं ज़्यादा बन रहे हैं। ठीक है, और दूसरी वेव आ रही है ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स फ्रॉम चाइना ऑल द वे टिल अमेरिका, जो कि बड़ी बड़ी पॉपुलेशंस में इन्वेस्ट कर रही हैं कि जी ये पॉपुलेशंस जब टेक्नोलॉजिकली savvy होंगी तो इधर से जो भी ट्रांजैक्शंस या ट्रेड होंगी उसमें से इनको कोई बेनिफिट हो। ठीक है, सो अब आपने चूज करना है आपने कौन सी साइड पे जाना है। अब अक्सर लोग जो कहते हैं जी मैंने अपना कारोबार शुरू करना है, तो वो कारोबार एक्सपोर्ट के लिए शुरू करना है, ये कारोबार आपने लोकल मार्केट के लिए शुरू करना है। और लोकल मार्केट के लिए अगर आपने शुरू करना है तो आपने कंट्रीब्यूटर बनना है। कंट्रीब्यूटर का मतलब है मैं कुछ बेच रहा हूँ, मैंने कुछ अपनी अशिया अपनी वेबसाइट पे लगा दी है, या मैंने एक मैच मेकर बनना है। फूड पैंडा एक मैच मेकर है, बाइकिया एक मैच मेकर है, दराज एक मैच मेकर है। मेरे ख्याल में अक्सर लोग जो है वो इमीडिएटली भागना शुरू कर जाते हैं टुवर्ड्स बिकमिंग द मैच मेकर, राइट। एंड आई डोंट थिंक एवरीवन कैन बिकम अ मैच मेकर, बिकॉज टू बिकम अ मैच मेकर you need a lot of time and a lot of money. तो ये जरा चले, बड़ी टेक्निकल बात की है मुनीब ने, मुझे भी समझने में पूरा फोकस कंसंट्रेशन के साथ सुननी पड़ी बात। मुदस्सिर मुझे ये बता दीजिए, माशाल्लाह आप लोगों को इतनी कामयाबी अल्लाह ताला ने दे दी, मैं बड़ा सिंपल सवाल करना चाहूँगी इस वक्त
कि हम आपसे, मुनीब से और बहुत सारे ऐसे बच्चों से जो कि एक इस वक्त रोल मॉडल बन चुके हैं हमारे लिए ई कॉमर्स में, हम किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। क्या आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट मिली है या गवर्नमेंट ने आप लोगों को कभी कोई प्रपोजल दिया हो कि जी आए बैठे हमारे साथ, हम कोई इस तरह के आइडियाज़ जनरेट करते हैं, क्योंकि अब स्मार्ट वर्किंग का दौर है। अब वो नहीं है कि 9 बजे से लेकर 8 बजे तक हम मेहनत करते रहें और अर्न करते रहें। अब हम 4 घंटे भी बैठ के अगर इस टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाते हैं और अच्छा हैंडसम अमाउंट अर्न करते हैं, तो क्या किया जा सकता है आगे? जी, गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव्स है उसके अंदर तो आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने शायद बिजनेस पर्सन्स को तो इतना ज़्यादा आइडियलाइज नहीं किया, ना उनके इश्यूज को रिजॉल्व किया, लेकिन स्किल्स डेवलपमेंट के लिए डीजी स्किल्स के नाम से जो गवर्नमेंट ने वेव की और इसके अंदर इस टाइम पे 12th बैच आपका पास आउट हो रहा है, तो वो इस तरह के टेक्नोलॉजी सेवी पर्सन्स को जनरेट करके दे रहे हैं, जो कि डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में जो है वो बाइकिया और फूड पांडा और इस जैसे जो अदर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं उनके अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे। इससे पहले जो मुनीब ने बात की वो बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि 2 पार्ट होते हैं, या तो आप आईटी में सर्विसेज इंडस्ट्री की तरफ चले जाते हो, पाकिस्तान में आप सिर्फ अमेरिका और यूके बेस्ड कंपनीज के लिए यहाँ से बैठ के आईटी सॉल्यूशंस एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरी तरफ उन्होंने मैच मेकिंग की भी बात की, वो भी बिल्कुल ठीक आइडिया है। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चीजें करें। गवर्नमेंट अपनी तरफ से सिर्फ और सिर्फ स्किल्स के ऊपर तवज्जो दे रही है, लेकिन जिस तरह से हमें एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म चाहिए वो अभी भी मौसर नहीं है। पाकिस्तान में तकरीबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग 10 से 12 इंक्यूबेशन सेंटर्स बने हुए हैं, लेकिन मेरी नज़र में अभी भी कॉर्पोरेट में और जो यंग एंटरप्रेन्योर्स निकल रहे हैं या जो बेचारे स्टार्टअप्स के ऊपर हैं, उनको अभी भी उन इंक्यूबेशन सेंटर में वो फैसिलिटीज नहीं है जो कि अगर आप दुबई के इंक्यूबेशन सेंटर्स को देखते हैं या जर्मनी जो वर्ल्ड के फाइनेस्ट एंटरप्रेन्योर्स बना रहा है इस वक्त, वहां के इंक्यूबेशन सेंटर्स की फैसिलिटी करते हैं। तो मेरी नज़र में कॉर्पोरेट को एक स्टेप आगे आना पड़ेगा, मुनीब और नुमान को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि टिल नाउ जो कुछ इन्होंने किया वो फैबुलस है, इसमें कोई 2 राय नहीं हो सकती, लेकिन इनको अब मजीद इस कंट्री को देना पड़ेगा और मजीद इनको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है नुमान, आप क्या कहना चाहेंगे, बस शॉर्टली बता दीजिएगा जरा। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बोलना चाहूंगा कि जो मुनीब का आंसर था वो बड़ा जबरदस्त और क्रिस्प और बहुत अच्छे तरीके से मुनीब ने एक्सप्लेन किया। जहाँ तक गवर्नमेंट है, आई थिंक जो ई कॉमर्स ये कंपनीज को बिल्ड करना है, गवर्नमेंट सिर्फ रेगुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प कर सकती है। मेरे ख्याल से रेगुलेटरी एनवायरनमेंट पाकिस्तान का इतना चैलेंजिंग नहीं है। गवर्नमेंट में जो हमारी डिस्कशंस होती हैं उनका इंटेंट काफी हाई है सपोर्ट करने का, बट ऑब्वियसली कैपेबिलिटी लिमिटेड है बिकॉज जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। अच्छा, आपने कैपेबिलिटी की बात की नुमान, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हमारे यहाँ जो नौजवान है 60% यूथ हमारी है, लेकिन उसमें से कितना, वही बात हो गई जो मुनीब ने की कि कितना पढ़ा लिखा तबका है जो इस चीज को समझता है। हमारे यहाँ मेजॉरिटी लड़के आजकल तो स्पेशली मैं आपको बात बताऊं कि कॉलेज के बच्चे भी चाहते हैं कि जी हम बैठ के कोई ऑनलाइन जो बिजनेस शुरू कर दें और मैच मेकर बन जाए, जिस तरह मुनीब ने बात की। इसको इनिशियल बेसिस पे किस तरह इसको प्रमोट करें, नौजवान में किस तरह अवेयरनेस लेकर आए इस बिजनेस के हवाले से? देखिए, मुनीब ने जो बात की थी मैच मेकर वाली, उसमें चैलेंज ये है कि हर कोई अगर मैच मेकर की माइंडसेट से निकलेगा तो बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत बड़ी टीम, बहुत बड़ा पैसा, बहुत एक मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। आप ओवरनाइट मतलब स्टार्ट नहीं कर सकते। आप उस मॉडल से स्टार्ट कर सकते हैं व्हेन यू बिकम अ सप्लायर ऑफ समथिंग, और वो आप ऑनलाइन फेसबुक पे या अपनी वेबसाइट पे वो सेल करना शुरू करें और वहां से ट्रैक्शन लेके फ्यूचर में मैच मेकर की तरफ आप डाइवर्ट हो। बट देखिए, अभी जैसे मुनीब ने बोला है ना, ये पूरा एक इकोसिस्टम है। इंडिया में $43 बिलियन अगर इन्वेस्ट हो रहा है, पाकिस्तान में अगर साल का $20-25 मिलियन इन्वेस्ट हो रहा है, इससे बहुत ज्यादा ऊपर जाएगी चीज, $200-400 बिलियन तक जाएगी, बट उसमें टाइम लगेगा। इसी इन्वेस्टमेंट्स के साथ जो पाकिस्तान के अंदर यूथ है वो इवॉल्व होगा, 1000 स्टार्टअप्स खुलेंगे, 500 बंद होंगे, कुछ सक्सेसफुल होंगे। दिस इज मतलब ये पूरा इकोसिस्टम चलेगा। आई थिंक जो ओवरऑल गवर्नमेंट की पॉलिसीज अब लग रही हैं, जिस डायरेक्शन में जा रही हैं, उससे इन्वेस्टमेंट भी प्रमोट होंगी। इंक्यूबेशन सेंटर्स की बात हुई, वो भी अपना एक रोल प्ले करेंगे। लोग भी जनरली जब इन्वेस्टमेंट आएंगी तो यूथ भी इस तरफ डाइवर्ट होगा और ज्यादा से ज्यादा लोग अपने वेंचर स्टार्ट करेंगे। तो दिस इज समथिंग व्हिच विल हैपन ऑन ऑल डायरेक्शंस। दिस इज माय व्यू।
ठीक है, बहुत शुक्रिया नौमान आपका, मुदस्सर आपका, मुनीब आपका। और नाज़रीन, आज का प्रोग्राम तो इस लिहाज से बड़ा प्रोडक्टिव था कि हम देख रहे हैं कि मुस्तकबिल जो है वो ई बिज़नेस और ई कॉमर्स का ही है, और पाकिस्तान में हम इसको किस तरह प्रोमोट कर सकते हैं, ये हमारे रोल मॉडल्स हैं। इस हवाले से मज़ीद प्रोग्राम्स हम करते रहेंगे। प्रोग्राम से इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह निगहबान।